नमस्कार दर्शकों, आज हम रामायण के एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत करते हैं। तो मंत्रिमंडल के बाद दशरथ जी पुत्र प्राप्ति के लिए जो यज्ञ कर रहे थे उसकी आगे चर्चा है। चलिए। ऐसे प्रभावशाली धर्मज्ञ महात्मा पुत्र के लिए पीड़ित महाराज दशरथ के वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। पुत्र उत्पत्ति का उपाय सोचते हुए उन्हें ध्यान आया कि पुत्र प्राप्ति के लिए मैं पुत्रेष्टि यज्ञ क्यों न करूं। मतलब अगर हमें कुछ भी चाहिए होता था तो उसी हम यज्ञ से मांग लेते थे। मतलब जो बहुत सारे महर्षि ऋषि होते हैं उन्हें पता है कि कौन सी चीज़ कौन से यज्ञ से हमें मिल सकती है। जैसे आज साइंस हो गई ना, कुछ भी चाहिए है तो हम उसके लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी जैसे जिसको बच्चे नहीं हो रहे उसको वो IVF करते हैं ना, पुत्री टेस्ट ट्यूब बेबीज हो रहे हैं। तो ऐसे ही पहले यज्ञ से प्राप्त हो जाते थे। यज्ञ करने का निश्चय कर महाराज दशरथ ने मंत्रियों को सरयू के तट पर यज्ञ भूमि ठीक करने का आदेश दिया। सरयू नदी के तट पर यज्ञ करने के लिए, वहाँ की साफ सफाई के लिए उन्हें ऑर्डर कर दिया। उन्होंने कहा, यह ध्यान रखा जाए कि यज्ञ की विधि पूरी करने में न तो कोई अपराध हो और न किसी को कष्ट दिया जाए, क्योंकि ऐसे यज्ञों की ब्राह्मण रूप में राक्षस लोग विघ्न खोजा करते हैं। तो जब आप यज्ञ की तैयारी कर रहे हो तो किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, राइट। विधिहीन यज्ञ करने वाला शीघ्र नष्ट हो जाता है, अतः ऐसा उपाय कीजिए जिससे यह यज्ञ विधि पूर्वक समाप्त हो। मतलब अगर आपको विधि नहीं पता है तो पहले आप विधि जान लें और फिर यज्ञ करें। देखना, किसी को हंसी दिल लगी में भी अनादर से कोई वस्तु मत देना, क्योंकि अनादर करके देने वाला दाता का नाश हो जाता है। जैसे अगर आपको दान देना है और जिसे आप दान दे रहे हो उसका पहले मजाक उड़ाओ कि अरे तो कितना गरीब है, हमारे दिए हुए टुकड़ों पे पल रहा है, तो हमें ऐसे करके हम वो जो दान देते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो हमेशा आदर के साथ दान दें। यह कह और वहाँ उपस्थित मंत्रियों को विदा कर नृपश्रेष्ठ महाबुद्धिमान महाराज दशरथ रनिवास में चले गए। घर जाकर नृपश्रेष्ठ दशरथ ने प्राण प्रिय अपनी पत्नियों से कहा, मैं पुत्र उत्पत्ति के लिए यज्ञ करूँगा, तुम भी यज्ञ की दीक्षा लो। दीक्षा मतलब उसे कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज। शिक्षा मतलब थ्योरी नॉलेज, दीक्षा मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज। महाराज के मुख से इस सुखदायी संवाद को सुनकर रानियों के मुख कमल ऐसे सुशोभित हो गए जैसे वसंत काल में कमल पुष्प शोभा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ की चर्चा सुन सुमंत्र ने एकांत में महाराज दशरथ से कहा कि तेजस्वी ऋषि श्रृंग आपको निश्चय ही पुत्र प्रदान करेंगे। ये ऋषि का नाम है, शायद मुझसे उच्चारण ठीक नहीं हो रहा है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें आप। हे पुरुष सिंह, आप सेना और वाहनों सहित स्वयं वहां जाकर उन्हें आदरपूर्ण यहाँ लेवा लाएं। सुमंत्र का वचन सुन, सुमंत्र उसका एक मंत्री था दशरथ जी का, सुन महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए और रानी और मंत्रियों सहित उस स्थान के लिए प्रस्थान किया जहाँ ऋषि रिंग रहते थे। वहां पहुंचकर महाराज दशरथ ने अग्नि के समान तेजस्वी द्विजों में श्रेष्ठ ऋषि कुमार ऋषि श्रृंग को रोमपाद के समीप बैठे देखा। रोमपाद ने मित्र धर्म से प्रेरित हो प्रसन्नता के साथ महाराज दशरथ का विधि पूर्वक आदर सत्कार किया। जब भी हमारे घर कोई आता है तो हमें उसका आदर सत्कार करना चाहिए, और जब कोई राजा किसी ऋषि के पास जाता है तो वो भी आदर सत्कार करते हैं, चाहे उनके पास कुछ भी ना हो फिर भी आदर सत्कार सब करते हैं। बुद्धिमान श्रृंग से रोमपाद ने दशरथ जी के साथ अपने मैत्री होने का वृत्तांत सुनाया, जिसे सुन ऋषिरिंग ने भी दशरथ जी की प्रशंसा की। इस प्रकार सत्कार पूर्वक 7-8 दिन वहां रहकर महाराज दशरथ रोमपाद से बोले, हे राजन, आपकी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरी नगरी में चले, क्योंकि एक बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है। तो उनको न्योता दे दिया कि आप भी चलें हमारे साथ। यह सुन रोमपाद बोले, बहुत अच्छा,
फिर उन्होंने ऋषि रिंग से कहा कि आप अपनी पत्नी सहित महाराज के साथ जाएं। ऋषि रिंग जाने को तैयार हो गए और राजा रोमपाद की आज्ञानुसार अपनी पत्नी सहित दशरथ जी के साथ चल पड़े। तब महाराज दशरथ ने अपने मित्र रोमपाद से विदा हो प्रस्थानित हुए। मुनिवर श्रृंग के आगमन से दशरथ जी ने अपने को कृतकृत्य माना। मतलब अगर हम किसी बड़े सन्यासी को अपने घर बुलाते हैं तो हम कितने प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे ही दशरथ जी भी प्रसन्न हुए। ऋषि प्रवर के साथ उनकी पत्नी विशालाक्षी शांता को आए हुए देख अंतःपुर वासिनी सभी रानियों ने बड़ा आदर मनाया। मतलब ऋषि के साथ उनकी पत्नी भी आई थी। बहुत सारे ऋषि जो हैं वो गृहस्थ भी हैं और बहुत सारे ऋषि सन्यासी भी होते हैं, तो दोनों चीज़ों में वो रहते हैं। ये नहीं है कि ऋषि है तो वो सन्यासी ही है, वो गृहस्थ भी होते हैं। रानियों और विशेषकर महाराज दशरथ द्वारा सत्कृत होकर शांता अपने पति ऋषि रंग के साथ रनिवास में कुछ दिनों तक सुख से रही। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा हमारा रामायण का पाठ। मेरी जितनी शक्ति है मैं उससे आपको ये एपिसोड बना रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।